हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ 2 हफ्ते पहले मैंने आईफोन 12 प्रो का अनबॉक्सिंग किया था अपने चैनल पे दुबई के अंदर। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि दुबई के अंदर जो आईफोन मिलता है वो कितने का मिलता है और आपका जो दुबई का ट्रिप था वो कितने का हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ आपके दुबई की ट्रिप का। दुबई के ट्रिप के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाओ कि कोविड टेस्ट का क्या सिनारियो है, आज के टाइम पे दुबई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कौन सी होटल में रुकना चाहिए, कहाँ पे खाना पीना चाहिए, कितना एक्सपेंस होता है। और आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या एग्जैक्टली सही में अगर हम लोग जो है वो दुबई से एक आईफोन 12 प्रो परचेस करते हैं तो क्या हम लोग का पूरा ट्रिप जो है वो फ्री में पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो एक्चुअल में Q&A का वीडियो था, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन थे मेरे पास में वो दुबई की आईफोन की ट्रिप के ऊपर रिलेटेड थे। तो आज का जो Q&A वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर मैं जो है वो डेडिकेट कर देता हूं, ताकि आप लोग को जो है अगर दुबई जाना हो आईफोन 12 प्रो परचेस करने या तो कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट परचेस करने या कुछ भी परचेस करने, तो आपको पता चले आपका जो कॉस्टिंग है वो कितना बैठने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको दुबई जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक वीज़ा की। आपको जो है एक टूरिस्ट वीज़ा चाहिएगा दुबई में एंट्री के लिए। अब ये टूरिस्ट वीज़ा कितने का मिलता है, तो ये जो टूरिस्ट वीज़ा है वो 6500 to 7000 के आसपास का वीज़ा पड़ता है। मुझे पड़ा था 7000 का टूरिस्ट वीज़ा, और उसके साथ आपको जो है वो इंश्योरेंस फ्री मिलता है। और इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटोरी है, आज के टाइम पे आपको जो है वो इंश्योरेंस ले जाना कंपलसरी है। अगर आपके पास जो है वो इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपकी जो एयरलाइन है वो आपका बोर्डिंग जो है वो रिजेक्ट कर सकती है। तो 7000 के आसपास जो है आपको टूरिस्ट वीज़ा का कॉस्टिंग पड़ेगा, और इसके अंदर जो है आपका इंश्योरेंस इंक्लूडेड रहेगा। उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी एक फ़्लाइट की टिकट की, और आपको जो फ्लाइट की टिकट बुक करवानी है वो रिटर्न फ्लाइट टिकट बुक करवानी है। अगर आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जाने की टिकट बुक करवाओगे तो आपका काम नहीं होगा। बोर्डिंग के टाइम पर आपका जो बोर्डिंग है वो इमिग्रेशन वाले या तो आपकी जो एयरलाइन है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो है वो रिटर्न फ्लाइट टिकट करवानी है अगर जो है आप लोग दुबई पे टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाते हो। अभी फ्लाइट का टिकट कितना होता है, तो अगर आप लोग जो है वो मुंबई से दुबई जाते हो या दुबई से मुंबई आते हो तो रिटर्न राउंड ट्रिप फ्लाइट जो है वो आपको 16 to 18,000 के आसपास की पड़ सकती है। ज़्यादा महंगी वाली फ्लाइट्स भी है और कोई कोई टाइम पे फ्लाइट जो है वो सस्ती भी होती है। मुझे जो अपनी फ्लाइट है इनिशियली 16,000 के आसपास पड़ी थी राउंड ट्रिप मुंबई दुबई दुबई मुंबई। तो आप लोग को जो है वो 16,000 से लेकर 20,000 के बीच में जो है वो फ्लाइट का कॉस्टिंग पड़ सकता है, बेस्ड ऑन योर डेट्स आप लोग कब जाते हो और वो डेट्स के अंदर कितना रश एयरपोर्ट के ऊपर होता है। वैसे तो एयरपोर्ट जो है वो पूरा खाली आप लोगों को मिलेगा, अभी जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड फ्लाइट्स जाती है। और अगर आप लोग जो है अभी एयरपोर्ट का सिनारियो देखोगे तो आपको जो मुंबई का एयरपोर्ट है वो घोस्ट एयरपोर्ट लगेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आप लोग जो है वो कौन से एयरपोर्ट से जाते हो। अगर इंडिया के अंदर आप लोग जो है वो कोई और सिटी के एयरपोर्ट से जाते हो तो आपका जो फ्लाइट का टिकट है उसका कॉस्ट हो सकता है वेरी। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इस वीडियो के लिए 16,000 का फ्लाइट का टिकट पकड़ के रखेंगे। तो आप लोगों ने वीज़ा एंड फ्लाइट की टिकट जो है वो बुक करवा लिए। तो अब आप लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, थर्ड चीज़ जो आप लोगों को करवानी है वो करवानी है कोविड की PCR टेस्ट की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है वो ज़रूरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बिना आपको जो है वो बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। तो आपको जो है कोविड की PCR टेस्ट की रिपोर्ट करवानी है। 2000 के आसपास का रिपोर्ट का कॉस्ट है। लेट्स से अगर आप जो है आज रिपोर्ट करवाते हो तो आपको 24 आवर्स के अंदर जो है उसका रिजल्ट देखने मिल जाएगा, और आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे वो रिजल्ट का हार्ड कॉपी लेके ट्रैवल करना है, ओरिजिनल हार्ड कॉपी। अगर आपके पास जेरोक्स कॉपी होगा तो या तो ईमेल के ऊपर कॉपी होगा तो आपका जो बोर्डिंग है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो हार्ड कॉपी लेके जाना रिकमेंडेड है। और ये जो रिपोर्ट आपको 96 आवर्स के अंदर करवानी है जब भी आप जो है वो ट्रैवलिंग करने वाले हो। तो लेट्स अज्यूम आप लोग जो है वो 20 नवंबर को ट्रैवल करने वाले हो तो आप लोग जो है वो 18 को रिपोर्ट करवा सकते हो ताकि 19 का उसको रिजल्ट आ जाए और 20 को आप लोग जो है वो ट्रैवल कर सको। अगर आपने रिपोर्ट करवाई है उसके आप लोग 96 आवर्स के बाद ट्रैवल करते हो तो वो जो रिपोर्ट होगा वो हो जाएगा इनवैलिड और आपको जो है वो बोर्डिंग नहीं करने देंगे। तो आपका वीज़ा हो गया, आपकी फ़्लाइट हो गई और आपका कोविड का PCR टेस्ट हो गया। ये चीज़ें लेके आपको जाना है एयरपोर्ट के ऊपर, और एयरपोर्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो आपका वेरीफाई होगा। जैसे कि वो लोग जो है आपका वीज़ा वेरीफाई करेंगे, आपकी जो रिटर्न टिकट है उसका PNR तक डाल के वो लोग ऑनलाइन पर चेक करेंगे कि आपकी जो रिटर्न टिकट वैलिड है या नहीं है। अगर आपने रिटर्न टिकट नहीं करवाई तो आपका जो वीज़ा है, आपका जो बोर्डिंग है वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। और वो लोग आपका जो कोविड का रिपोर्ट है वो भी चेक करेंगे कि वो अप्रूव्ड लेबोरेटरीज के अंदर से आता है या नहीं आता। सारी चीज़ें जो है आपकी बोर्डिंग के टाइम पे एयरलाइन वाले जो है वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपको जो है वो बोर्डिंग पास वो लोग इशू करेंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके ट्रैवल करना है। अगर आप लोग जो है वो एक भी डॉक्यूमेंट भूल जाओगे तो आपका जो बोर्डिंग है वो कोविड के टाइम पे रिजेक्ट हो सकता है।
और एक बार आप लोगों ने जो है वो फ्लाइट बोर्ड कर दी और आप लोग जब भी दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड हो गए, वहां पहुंच के आपका फिर से कोविड का पीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर होगा। वो जो टेस्ट होगा उसका आपको कोई भी टाइप का कोई भी पैसा नहीं देना, वो टेस्ट कंप्लीटली फ्री है और दुबई की तरफ से आपको वो टेस्ट करवाने में आएगी। वो टेस्ट करने के बाद आपको जो है वो एक नोटिफिकेशन दिया हुआ जाएगा, वहां से आपको जो है वो एक अलर्ट करने में आएगा कि जब तक आपका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो एसएमएस के थ्रू आपके फोन के ऊपर नहीं आ जाता कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, आपको अपनी होटल के बाहर नहीं आना। आपको अपनी होटल के अंदर 24 आवर्स तक क्वारंटीन्ड रहना है। और अगर आपका जो रिजल्ट है वो गलती से भी पॉजिटिव आ जाता है तो आपको जो है वो 14 डेज दुबई के अंदर क्वारंटीन होना पड़ सकता है। तो ये जो चीज़ है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं होटल के एक्सपेंस के बारे में कि जो होटल है वहाँ पे उसका आपको कितना एक्सपेंस हो सकता है। होटल की जो टिकट है वो भी आपको पहले ही बुक करवानी है। वीज़ा और फ्लाइट के साथ साथ आपको जो है वो अपनी होटल की जो बुकिंग है वो भी पहले से करवा लेनी है। अभी वहाँ पे 3 स्टार या 4 स्टार होटल आप लोग जो बुक करते हो अप्रोक्सीमेटली 1500 to 2000 पर नाइट का अभी फिलहाल कोविड के टाइम पे वहाँ पे जो है वो रेट चलता है। तो होटल जो है वो काफ़ी सस्ती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप लोग जो है वो 3 स्टार 4 स्टार होटल भी लेते हो तो 2000 रुपीज़ पर नाइट के अंदर आपका जो होटल का एक्सपेंस है वो हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम आप लोग जो है वो 4 नाइट 5 डेज दुबई के अंदर जाते हो, 2 लोग मिलके जाते हो, तो आपका जो होटल का एक्सपेंस होगा वो 8000 रुपीज़ होगा। और अगर आप लोग एक फ्रेंड के साथ डिवाइड करते हो तो आपका पर पर्सन जो होटल का 4 नाइट 5 डेज का जो रेट होगा वो होगा 4000 रुपीज़ का। मैं जो है दुबई में 7 नाइट 8 डेज रुका था तो मेरा जो होटल का एक्सपेंस था वो कुछ ज़्यादा था, लेकिन आपका जो होटल का एक्सपेंस है वो डिपेंडिंग ऑन योर डेज कम या ज़्यादा हो सकता है। अभी मैं कौन सी होटल में रुका था तो मैं देरा सिटी सेंटर के पास एक द लीला करके होटल है वहाँ पर रुका था। काफ़ी मस्त होटल है, एकदम कमाल की होटल है। आपको वहाँ पे कोई भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो होटल वाले ने ये वाला वीडियो स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन वो होटल जो है मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। मेट्रो से नज़दीक है, मतलब होटल से जो है मेट्रो का वॉकिंग डिस्टेंस 10 to 15 मिनट्स का है। तो आप लोग होटल से निकल के देरा सिटी सेंटर का जो मेट्रो है वहाँ पे 10 to 15 मिनट्स में पहुँच सकते हो। और वो जो होटल है अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, मैंने जितने में बुक करवाई थी उससे भी ज़्यादा अभी फ़िलहाल सस्ते में मिल रही है। इसके अलावा आप लोग जो है वो देरा में, बड़ दुबई में, देरा सिटी सेंटर के आसपास कोई भी होटल वगैरह बुक करवा सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग चाहो तो न्यू दुबई के अंदर, दुबई मरीना के अंदर, दुबई इंटरनेट सिटी के अंदर भी होटल वगैरह बुक करवा सकते हो। लेकिन वहाँ पे होटल तो सस्ती है, लेकिन वहाँ पे मेन कौन ये है कि खाना पीना जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप लोग जो है वो देरा सिटी सेंटर के आसपास है, बड़ दुबई के आसपास है, बनिया स्क्वायर के आसपास है, वहाँ पे कहीं पे होटल वगैरह बुक करवाते हो तो खाना पीना जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को सस्ता देखने मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। तो आपका जो खाना पीना है, आपको जो इंडियन पाकिस्तानी खाना पीना खाना है तो वो भी चीज़ें आप लोगों को जो है देरा एंड बड़ दुबई में मिल जाएगी। वही सेम चीज़ें आपको दुबई मरीना के साइड, दुबई इंटरनेट सिटी के साइड भी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे खाना पीना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी एक और चीज़ आपको होटल के बारे में बताना चाहूँगा, वहाँ पे जो है टूरिज्म टैक्स होटल के अंदर देना मैंडेटरी है। टूरिज्म टैक्स हो सकता है 7 दिरहम से लेके 20 दिरहम तक का टूरिज्म टैक्स आपको जो है डिपेंडिंग ऑन योर होटल के कैटेगरी आपको टूरिज्म टैक्स देना पड़ सकता है। अभी ये जो टूरिज्म टैक्स है वो पर पर्सन पर नाइट है। हमें जो टूरिज्म टैक्स पर पर्सन लगा वो था 40 दिरहम्स के आसपास। तो 40 दिरहम्स मतलब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने जाएंगे तो 800 रुपीज़ के आसपास होता है। तो ये कॉस्टिंग जो है वो भी आपको लगाना पड़ेगा, टूरिज्म टैक्स जो है वो भी आपको वहाँ जाके होटल पे देना पड़ेगा। तो फ्लाइट, वीज़ा, होटल, ये सारे एक्सपेंस हो गए। और क्या एक्सपेंस आपको जो है वो दुबई में हो सकता है, तो आपका जो दुबई में एक्सपेंस उसके अलावा का होगा वो होगा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस। वहाँ पे जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप लोग जो है वो टैक्सी वगैरह में ट्रैवल नहीं करते। अगर आप लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो मेट्रो में आप लोग जो है अगर 200 दिरहम्स का रिचार्ज करवाओगे तो 5-6 डेज तक आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वहाँ पे मेट्रो जो है वो बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर पर पर्सन 50 दिरहम्स जो है उसमें आप लोग पूरा दुबई घूम सकते हो। दुबई में दुबई मॉल जा सकते हो, मॉल ऑफ एमिरेट्स जा सकते हो, कोई भी बीच वगैरह पर जा सकते हो, दुबई मरीना वगैरह जा सकते हो। मेट्रो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 50 दिरहम्स मेरे हिसाब से आपको मोर देन इनफ हो जाएगा ट्रैवलिंग के लिए मेट्रो में, अगर आप लोग जो है वो ट्रैवलिंग करते हो, टैक्सी में ट्रैवलिंग नहीं करते। तो आप लोग अगर 4-5 डेज वहाँ पे रुकते हो तो 200 दिरहम्स पर पर्सन के आसपास, मतलब 4000 इंडियन रुपीज़ के आसपास जो है आप लोग मेट्रो का ट्रैवलिंग कॉस्ट गिन सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं फूड की। तो फूड, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, फूड बहुत ज़्यादा देरा एंड बड़ दुबई के अंदर एक्सपेंसिव नहीं है। अभी फूड का आपको कितना कॉस्टिंग बैठ सकता है, तो फूड का आपको जो है वो 50 दिरहम्स पर पर्सन
ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का पड़ सकता है, अगर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह पे नहीं खाते तो। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, बहुत सारे टाइप के आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट्स मिल जाएगी जहाँ पे आपको आपकी टाइप का खाना देखने मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मेरे हिसाब से 50 दिरहम जो है वो मोर देन इनफ हो जाएगा एक दिन का खाना पीना दुबई के अंदर, अगर आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं खाते। और देरा के अंदर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, बड़ो दुबई के अंदर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, आप लोग जो है वो गूगल पर सर्च कर सकते हो कहाँ पे आप लोग जो है वो कौन सी इंडियन रेस्टोरेंट्स देखने मिल जाएगी। और वहाँ पे प्योरली वेज रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारी है, आप लोग अगर प्योरली वेज खाना हो उसके अलावा वो होटल के अंदर और कुछ भी नहीं मिलना चाहिए तो वैसी रेस्टोरेंट्स भी आपको वहाँ पे देखने मिल जाएगी। तो 5 डेज का अगर हम लोग फूड का 250 दिरहम्स के आसपास गिने तो 5000 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली आपका वहाँ पे खाने पीने का हो सकता है पर पर्सन का। तो सारे बेसिक एक्सपेंस हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। कौन से एक्सपेंस हम लोगों ने कवर नहीं किया, वो एक्सपेंस आते हैं एक्टिविटीज़। आज के वीडियो के लिए हम लोगों ने एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग जो है वो दुबई में कितना और कितना एक्सपेंसिव एक्टिविटीज़ करते हो। डेजर्ट सफारी आप लोग जा सकते हो, उसका आपको अलग एक्सपेंस लगेगा। बुर्ज खलीफा पे टॉप फ्लोर पे आप लोग जा सकते हो, उसका आपको अलग एक्सपेंस लगेगा। आप लोग स्की दुबई जा सकते हो, स्की दुबई का आपको अलग एक्सपेंस लगेगा। आपको वाटर पार्क जा सकते हो, वाटर पार्क का आपको अलग पैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप लोग कितना लेवल का एक्टिविटी करते हो और कितना एक्सपेंसिव एक्टिविटी करते हो, इसके हिसाब से आपका जो बजट है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। इनके अलावा हम लोगों ने शॉपिंग का एक्सपेंस आज के वीडियो में नहीं गिना क्योंकि शॉपिंग भी जो है वो यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग अगर शॉपिंग करते हो तो आपका जो एक्सपेंस है बढ़ जाएगा, शॉपिंग नहीं करते तो एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं। लेकिन दुबई गए हो तो फैमिली के लिए शॉपिंग वगैरह तो करना ज़रूरी है, उसके अलावा तो आप लोग जो है वो इंडिया वापस नहीं आ सकते शॉपिंग के बिना। तो शॉपिंग का एक्सपेंस भी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कैलकुलेट नहीं किया। इसके अलावा एक चीज़ भूल गया जो मैं बताना चाहता हूँ, दुबई से रिटर्न होने के टाइम पे इंडिया में आपको एक और PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपका जो दुबई एयरपोर्ट पे जो फ्री वाला PCR टेस्ट हुआ था वो 96 आवर्स तक वैलिड है। तो अगर आप 96 आवर्स के अंदर दुबई से इंडिया वापस आ जाते हो तो आपको दूसरा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो है अगर आप लोग दुबई जा रहे हो तो आप लोग जो है सिर्फ फ़ोन लेने थोड़ी जा रहे हो, आप लोग दुबई जा रहे हो घूमने के लिए। तो दुबई जाने के बाद 4-5 दिन रुकने के बाद आपको अगर रिटर्न आना हो दुबई से तो फिर से आपको कोविड का PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। और वहाँ पे जो टेस्ट होता है 150 दिरहम से लेके 200 दिरहम के आसपास का होता है। मेरा जो टेस्ट हुआ था वो सेहा की लैब में हुआ था, 180 दिरहम्स का उसका कॉस्टिंग हुआ था, मतलब अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने जाए तो 3600 रुपीज़ का टेस्ट हुआ था। वो टेस्ट का रूल भी सेम ही है, 96 आवर्स के अंदर टेस्ट करने के बाद आपको जो है वो ट्रैवल करना है। तो लेट्स अज्यूम आप लोग जो है वो दुबई से 20 नवंबर को वापस आ रहे हो तो आप लोग 18 को टेस्ट करवा सकते हो, 19 को आपका रिजल्ट मिल जाएगा और 20 को आप लोग जो है वो इंडिया फिर से वापस आ सकते हो। अगर आप लोग जो है वो कोविड टेस्ट के बिना आते हो इंडिया के अंदर तो यहाँ आके आपको 14 डेज का क्वारंटीन होना पड़ सकता है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। मतलब यहाँ आके मुंबई एयरपोर्ट या तो दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आपने कोविड का रिपोर्ट शो नहीं किया, उन्होंने मांगा आपके पास नहीं निकला, तो आपको यहाँ आके 14 डेज का क्वारंटीन होना पड़ सकता है। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपका दुबई में 4 नाइट 5 डेज का एक्सपेंस हो सकता है 42,000 से लेके 45,000 के आसपास का। अभी दुबई के iPhone 12 Pro एंड इंडिया के iPhone 12 Pro के अंदर क्या डिफरेंस है प्राइस के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग कोई भी वेरिएंट लो प्रो के अंदर 35,000 से लेके 40,000 का आपको प्राइस गैप देखने मिलेगा। लेट्स से iPhone 12 Pro का 128 GB का बेस वेरिएंट दुबई के अंदर 4200 दिरहम्स का है, मतलब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने जाएंगे तो 85,000 रुपीज़ का है। और इंडिया में सेम चीज़ आपको 1,20,000 की पड़ती है। तो 35,000 आपका जो वहाँ पे बचता है आप लोग दुबई जाके घूम के फिर से आ सकते हो। लेकिन दुबई में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया आपका जो एक्सपेंस है बेसिक वो भी 35,000 से ज़्यादा होगा। तो आपकी जो ट्रिप है वो कम्प्लीटली फ्री में तो नहीं होगी, आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई वो सारे बेसिक एक्सपेंस है। अगर आप लोग जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हो तो आपकी जो दुबई की ट्रिप है आपको जो है इंडिया में आईफोन खरीदने से ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। तो ये था गाइस पूरे दुबई ट्रिप का 4 नाइट 5 डेज का एक्सपेंस। अभी आप लोग कितने दिन जाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और इस वीडियो के ऊपर से आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आपको आईफोन खरीदना है या तो नहीं खरीदना, आपका जो है दुबई में बेसिक एक्सपेंस कितना हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप लोग जो है वो चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।